हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन क्या है। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी, ये मान लिया ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। डी जो है वो देखिए मैंने गिवन में लिख दिया है इन ट्रायंगल एबीसी में डी मिड पॉइंट है किसका, एबी साइड का। एबी साइड का मिड पॉइंट है डी। आपको गिवन और क्या निकालना है या क्या शो करना है वो सब लिखना है और फिर सॉल्यूशन करेंगे हम। देखिए ई क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, ई बीसी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है सी ए का मिड पॉइंट है, एफ सी ए का मिड पॉइंट है। अब डी ई एफ की बात हो रही है। देखो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एरिया डी ई एफ का रेशियो फाइंड आउट करना है ट्रायंगल एरिया ऑफ ए बी सी के साथ। देखो इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। तो इन इसको मिला लेंगे डी ई एफ, इसको मिला लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें, हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, यहां सॉल्यूशन देखें तो हमें पता है कि देखो यहां पे ये और ये क्या है, मिड पॉइंट है ना, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट, डी और एफ मिड पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ किसके हैं, डी और एफ मिड पॉइंट। डी है ए बी का एंड और एफ किसका है, ए सी का। लिख देता हूं रिस्पेक्टिवली, डी ए बी का है और एफ किसका हो गया, ए सी का, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट हैं तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं देखो आपने अब यहां पे यूज में आएगी मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यूज में आएगी, मिड पॉइंट थ्योरम। आपको ध्यान में होनी चाहिए, अगर आपको याद नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो मैंने 9th में करवा रखी है। ज्योमेट्रिक ये जो सेक्शन है इनका उसमें आप जाके थ्योरम को पढ़ लेंगे एक बार तो आपको याद आ जाएगी। मान लिया ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आपके पास दी हुई हो, मैं मिड थ्योरम बता रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अगर कोई ट्रायंगल दी हुई है और उसके मिड पॉइंट अगर अपने पास हैं, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट, उनको जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन जो तीसरी साइड बच गई ट्रायंगल की, उसके तो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, उसके क्या रहेगी, पैरेलल। मान लिया ये ट्रायंगल थी ए बी सी और ये है डी ई, तो डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, एंड डी ई जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी के। या आप ये भी बोल सकते हैं कि डी ई को दुगना कर दें जब वो बी सी के इक्वल आएगा। डी ई क्या रहता है, इस साइड का आधा रहता है, या हम बोल दें ट्वाइस ऑफ डी ई करेंगे जब बी सी के इक्वल आएगा, हम लिख सकते हैं। देखिए इसी का यूज है इस क्वेश्चन में, आपको ये पता होना चाहिए। यहां पे देखें, अब हमने वो जान लिया है, तो यहाँ पे डी और एफ अगर मिड पॉइंट है तो आप एक बात देखें, ए बी सी ट्रायंगल में डी और एफ मिड पॉइंट हो गए, तो ये जो बीसी है पूरी साइड बीसी वो डी एफ के पैरेलल लिख सकते हैं हम। देखिए यहां लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिखेंगे, डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ओके, डी एफ पैरेलल है बी सी के, लिख लेंगे हम। और साथ में अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख लें रिलेशन की, एंड डी एफ जो है वो इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ बी सी के। हाफ ऑफ बी सी के क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा, हमने बताया आपको मिड पॉइंट थ्योरम में। अब ये देखो ये इसके पैरेलल आ गया, फिलहाल पैरेलल से देखते हैं, ये इसके पैरेलल आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये इसके पैरेलल आ जाए। देखो ये इसके कौन सा, बीडी जो है वो पैरेलल आ जाए किसके, इसके। यहां पे पहले डीएफ पैरेलल आया अपना, डीएफ पैरेलल आया बीसी के, तो मैं इस डीएफ पैरेलल को लिख सकता हूं बीसी की बजाय बीई भी लिख दें। क्या लिख दें, बीई। भाई बीई बीसी है तो बीई भी तो पैरेलल है, इतना इतना पार्ट इसका इसके पैरेलल है, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं, डी बी ई एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना चाह रहे हैं,
और पैरेललोग्राम कब हो जाएगा, जब अपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल अगर दिख जाती हैं, दोनों साइड, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो हम बोल देंगे पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे ये तो हमने शो कर ली कि ये पैरेलल है इसके। अब हम कर रहे हैं कि ये इसके पैरेलल है। इसके लिए यहाँ पे ध्यान दें, ये लाइन, ये एफ और ई, देखो ये ट्रायंगल, अब आप इस साइड से देखें ए बी सी ट्रायंगल को, ये जो एफ है और ये ई है, ये बी सी का और ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये लाइन इस पूरी ए बी के पैरेलल होगी कि नहीं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से। और ये जो है ये इक्वल होगा, ई एफ इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी के होगा। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे सिंस एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, ई एफ किसका है, ए सी का, एंड ई किसका है भाई, ई किसका मिड पॉइंट है, ई एंड बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, ई बी सी का मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर यहां से क्या बोल लेंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से आप लिखेंगे, आपने क्या यूज किया है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई एफ जो है वो पैरेलल लिख सकते हैं किसके, ए बी के, ई एफ पैरेलल लिख सकते हैं इस ए बी के। तो ये पैरेलल ए बी के लिख दिया, तो ये पैरेलल बी डी भी लिख दें, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना, ये पैरेलल टू बी डी, और ये पैरेलल भी है एंड, और बात करें तो इसकी ई एफ जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, भी इक्वल है मिड पॉइंट थ्योरम से ही, ठीक है। देयरफॉर करके हमने ये बात लिख दी। अब देखो इससे मान लिया ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम बात करें, अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये जो मैंने आपको बेसिक बताया थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम का, यहाँ पे अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें तो क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या है इसकी, पैरेलल है, तो देयरफॉर डी बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम हो गया भाई, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया तो सिमिलरली जो है ये कौन सा, यहां पे लिख देंगे सिमिलरली। अब आपको ये नहीं करके दिखाना है, देखो ये एक पैरेललोग्राम हमने शो कर दिया, ये वाला डी बी ई एफ, सिमिलरली ये डी ई सी एफ भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी ऐसे ही हो जाना है डी ई सी एफ, ठीक है। देखो ये डी एफ मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं, और अगर इधर देखेंगे तो इसके लिए डी ई मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं, ये दूसरा ये ऐसे लिखा था वो, तो इसके लिए ये डी ई पैरेलल ए सी के हो जाएगा। सेम बात जैसे इसमें की है, सोच के ऐसे ही उसमें, बट करके नहीं दिखाने आपको, सिमिलरली करके लिख देना है कि दे सिमिलरली कौन सा, डी ई सी एफ, ये एफ पॉइंट है, इज ए पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने से क्या हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं पैरेललोग्राम प्रूव, हमारा क्या टारगेट है, हमने रेशियो निकालना है डीईएफ का, इस ट्रायंगल का, और एरिया ऑफ डीईएफ का, और एरिया ऑफ एबीसी का, पूरी एबीसी का। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो डीईएफ है, ये जो छोटी ट्रायंगल बीच में बन रही है वो, और एबीसी जो ट्रायंगल है, उन दोनों को सिमिलर करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगी तभी तो उस पे जो थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वो यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें बात, हमें तो इसका रेशियो ही फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या, अब सिमिलर प्रूव करेंगे ना हम दोनों ट्रायंगल्स को, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब इसके बाद मैं कहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद में हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल, अब ले लें इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ABC के अंदर बात करें तो यहां पे देखो इसका ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, ये एक पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके, DBEF एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके, और जो पैरेललोग्राम में
क्या विशेषता रहती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं। आपने 9th क्लास में नीचे की क्लासों में भी पढ़ा होगा कि अपोजिट एंगल्स इसके क्या रहते हैं, इक्वल। तो एंगल ये वाला इक्वल होगा इस वाले के। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो एंगल 1 होगा एंगल 2 के, ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, DBEF, DBEF। आप पैरेललोग्राम का नाम भी लिख दें चाहे। सिमिलरली अब यहां पे बात देखें तो ये जो पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम, इसके अंदर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देखो ये वाला एंगल जो है वो अंदर के ट्रायंगल के आ रहा है और ये जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है उसका आ रहा है। इसमें भी ये वही बात है, ये बड़ी ट्रायंगल का है, ये इस ट्रायंगल का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मान लिया इसको 3 और ये एंगल 4, तो यहाँ पे नाम दे दें एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। हम लिख सकते हैं ये भी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम इसमें, DECF पैरेललोग्राम यूज हुआ है। तो देखो दो एंगल जब इक्वल आ गए, इस ट्रायंगल का और इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का, तो एंगल इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे बाई एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरियन से क्या बोलेंगे, ट्रायंगल देखो अपने को क्या दिखाना है, DEF जो है वो सिमिलर प्रूव होती है ट्रायंगल। अब यहाँ पे जिसको सिमिलर लिख रहे हो उसको बहुत सोच समझ के लिखना है आपको। डी एंगल जो है, डी एंगल अगर मैं बात करूं तो डी एंगल ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल किसके इक्वल आया था, इसके। तो आपको सी लिखना पड़ेगा, यहाँ ध्यान दें, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। इसके कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा जाएगा, ये जाएगा, तो सी लिखेंगे। और ई जो है, ई इसका ई और इसका एफ जो है, अगर हम बात करें एफ की बात कर रहे हैं, एफ की जो लास्ट वाला है वो किसके इक्वल आएगा, बी के। तो ये लास्ट में जाएगा बी, ठीक है। और यहां पे क्या जाएगा, ए, क्या जाएगा बीच में, ए। तो ई जो है, ई इसका ई किसके कोरस्पोंडिंग में जाएगा, ए के में जाएगा। आप देखें डी किसके में जाएगा, किसके इक्वल है, सी के। एफ जो है, एफ जो है वो किसके है, बी के है ना इक्वल। तो एफ कहाँ है, थर्ड नंबर पे है, यहाँ भी थर्ड पे हमने क्या लिखा है, बी लिखा है। तो क्या बच गया, ई किसके जाएगा, ए बच गया, ए के जाएगा कोरस्पोंडिंग, ठीक है, लिख दिया हमने। तो ये सिमिलर लिख दिया। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इनका जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या क्या है। अगर हम लिखना चाहें इसको तो आप लिख सकते हैं, देखो हमें तो ये निकालना था, इनका रेशियो, है ना। तो इनका रेशियो एरिया ऑफ DEF ये ले लेते हैं। अब एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ क्या, ABC। आप ABC लिख दें, चाहे यहां से कुछ भी लिखा हो, यहां आपको बिल्कुल सही लिखना है भाई ट्रायंगल को, ठीक है। अब यहां पे देखो है तो भाई एरिया इसी का ना, ठीक है। अब बात करें इनकी, अब हमें तो इनका एरिया निकालना था। तो इनका एरिया हमें निकालने के लिए हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर कर दिए हैं तो ये इसका फर्स्ट टू का रेशियो इसके फर्स्ट टू के जो रेशियो है उनके स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां पे बात करें तो DE और अगर आप AC ले रहे हैं तो DE और AC में रिलेशन देखिए, अपने पास जिसका भी रिलेशन है वही अपने को यहां लेना है। यहां अपने पास देखो रिलेशन किसका था, DF और BC का है, और किसका है, EF और AB का है। तो आप EF और AB का ले लें या DF और BC का ले रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन ले लेंगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने अगर DF का रिलेशन लेना है तो फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं DF, तो DF का स्क्वायर लिखें होल स्क्वायर अपॉन और फर्स्ट और लास्ट CB, या लिख दें BC का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। इसका जो रेशियो जब ये सिमिलर हो गई तो आगे और भी हैं कोरस्पोंडिंग, तो इसको इक्वल लिख सकते हैं DE का स्क्वायर अपॉन में CA का स्क्वायर, और इज इक्वल टू EF का स्क्वायर और अपॉन में AB का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन उनकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जरूरत नहीं है, हमें तो वैसे रेशियो से मतलब है। अब हमने ये दो लिख लिए क्योंकि अब इनकी वैल्यूज जो हैं अपने पास, हमें पता था मिड पॉइंट थ्योरम से कि DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ
BC है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, बस क्या रख देंगे, वैल्यू। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, या फिर यहीं लिख देते हैं, चलो डीएफ का को लिखना है मुझे, क्या लिखना है, डीएफ को। तो डीएफ को लिखूं तो 1/2 ऑफ BC लिख दूं डीएफ की जगह, इसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, BC का होल स्क्वायर चल रहा है भाई। यहाँ पे इसको खोल लेंगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/4, और BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर से BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। BC स्क्वायर से यहाँ आएगा BC स्क्वायर, और नीचे भी है BC स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो रेशियो कितना आ गया, 1:4, 1:4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।